नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मा सीड्स पर। आज की कहानी में हम जानेंगे कि भगवान बुद्ध की एक प्रेरक कथा के माध्यम से हम अपने जीवन में आलस्य से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के संग विहार में निवास कर रहे थे। एक शिष्य जिसका नाम सुधीर था बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत आलसी हूँ। मैं अपने काम को टालता रहता हूँ और कभी भी समय पर पूरा नहीं कर पाता। कृपया मुझे इस समस्या से छुटकारा पाने के उपाय बताएं। बुद्ध मुस्कुराकर बोले, सुधीर, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य का राजा था। वह बहुत आलसी था और अपने राज्य के कामों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं लेता था। उसके आलस्य के कारण राज्य में अराजकता फैलने लगी। एक दिन राज्य में मंत्री और सलाहकारों ने सोचा कि किसी तरह राजा को आलस्य से छुटकारा दिलाना चाहिए। उन्होंने राजा को एक महान संत के पास भेजा। संत ने राजा का स्वागत किया और उसे अपने आश्रम में एक हफ्ते तक रहने को कहा। राजा ने सोचा कि यह एक बहुत अच्छा अवसर है और वह आश्रम में रहने लगा। पहले दिन संत ने राजा को किताब दी और कहा, इसे पढ़ो और कल मुझसे मिलो। राजा ने सोचा कि यह आसान काम है, लेकिन जैसे ही वह किताब पढ़ने बैठा उसे नींद आने लगी। उसने किताब को एक तरफ रख दिया और सो गया। दूसरे दिन संत ने राजा से पूछा, तुमने किताब पढ़ी? राजा ने कहा, नहीं, मुझे नींद आ गई थी। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, आज एक और प्रयास करो। राजा ने फिर से प्रयास किया, लेकिन वह फिर से सो गया। ऐसे कई दिनों तक चलता रहा। एक हफ्ते बाद संत ने राजा से कहा, राजन, तुमने देखा कि तुम कैसे हर दिन आलस्य के कारण किताब नहीं पढ़ पाए, लेकिन क्या तुमने सोचा कि यह आलस्य तुम्हारे राज्य पर कितना बुरा प्रभाव डाल रहा होगा? राजा को समझ में आया कि उसका आलस्य कैसे उसे और उसके राज्य को नुकसान पहुंचा रहा है। संत ने उसे कुछ महत्वपूर्ण बातें सिखाईं। पहला, संकल्प, किसी भी कार्य को करने का दृढ़ निश्चय होना चाहिए। दूसरा, अनुशासन, नियमित और समय पर कार्य करने की आदत डालनी चाहिए। तीसरा, धैर्य, कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता होनी चाहिए। बुद्ध का उपदेश, बुद्ध ने सुधीर से कहा, आलस्य से छुटकारा पाने के लिए तुम्हें भी इन तीनों बातों को अपनाना होगा। जब भी तुम्हें आलस्य महसूस हो, अपने उद्देश्य को याद करो और अपने मन को पुनः केंद्रित करो। अपने कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो और एक एक करके उन्हें पूरा करो। सुधीर ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और अपने जीवन में उन्हें अपनाने का संकल्प लिया। धीरे धीरे उसने आलस्य पर विजय पा ली और एक सफल जीवन जिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि आलस्य से छुटकारा पाने के लिए हमें अपने मन को अनुशासित करना होगा। संकल्प, अनुशासन और धैर्य का पालन करके हम भी अपने जीवन में आलस्य से छुटकारा पा सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय कमेंट में बताएं। धन्यवाद।